हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रोवर्स हेयर। कैसे हैं आप लोग? आई विश आप सब लोग खुश हों, हेल्दी हों। सबसे जीवन का बड़ा मूल मंत्र यही है, मैं इसी को मानती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? सब अपना खूब ध्यान रखा कीजिए। और आज डेट है 5 सितंबर। सबको पता है आज क्या होता है। आज टीचर्स डे है और मैं सभी टीचर्स को, चाहे वो किसी के भी हों, चाहे वो मेरे हों, आपके हों, सबको हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहती हूँ। और साथ में आज मैं वैसे ही बैठे बैठे सोच रही थी कि मैंने कहा जब हम लोग छोटे होते हैं, हम फर्स्ट में हैं, सेकंड में हैं, थर्ड में हैं, हम जैसे जैसे ईयर वाइज हम लोग ग्रो करते हैं, हर साल हमारा एक फेवरेट टीचर बन जाता है। ऐसा नहीं है कि जो फेवरेट टीचर मेरा सेकंड में है वही थर्ड में होगा, वही फोर्थ में होगा, ऐसा नहीं होता। हर साल हमारा फेवरेट टीचर बदल जाता है। जब हम स्कूल छोड़ते हैं तो फिर कॉलेज में हमारे फेवरेट टीचर्स बन जाते हैं, फिर हम उनको विश करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो जब जैसे सपोज सबका मतलब पढ़ाई पूरी हो गई, उसके बाद मुझे लगता है सब लोग भूल जाते हैं कि अब हमें टीचर्स डे को सेलिब्रेट भी करना चाहिए या हमें किसी को विश भी करना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी जॉब में लग जाते हैं या जैसे हम मतलब वाइफ बन गई हैं या जो भी बन गई हैं, तो अब मैं सोचूं मैं किसको विश करूं। मेरे पास तो कोई भी नहीं, क्योंकि सब टीचर छूटे, बहुत टाइम हो गया, सबसे मतलब हमारी बात छूट गई। तो मुझे ना ऐसा लगा कि एक टीचर ऐसा होता है, एक टीचर कि जो थ्रू आउट लाइफ आपको टीच करता है। बता सकते हो कौन है? मुझे कमेंट करके बताना। वैसे तो मैं खुद ही बता रही हूँ आपको। और वो टीचर होती है हमारी मदर ही होती है। फादर को कभी टीचर नहीं बोलते, क्योंकि पापा लोग बेचारे अपना काम करते हैं, अपनी फैमिली को पालन पोषण में इन सब चीज़ों के अंदर लगे रहते हैं। लेकिन एक मदर का जैसे मतलब बच्चा होता है, उसके बाद एक मदर होती है जो हर टाइम अपने बच्चे को कुछ ना कुछ हमेशा अच्छा सिखाने में लगी रहती है। बात तो सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें आज के दिन अपने टीचर्स को विश करने के साथ साथ अपनी मदर्स को भी जरूर विश करना चाहिए। क्योंकि जितने भी हमारे असली संस्कार हैं वो सब तो भैया हमारी मम्मी ने दिए हुए होते हैं। और जब हम कुछ गलत करते हैं दूसरे घर में जाके, तो भी ताना यही पड़ता है, तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है। इसका मतलब क्या है कि चाहे हम अच्छा करें चाहे हम बुरा करें, ताना तो भैया माँ को ही पड़ना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो असली टीचर होती है लाइफ में, वो होती है हमारी मम्मी। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज पिछले 2-3 महीने से मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही हैं। सबको पता है कि मेरे डैडी के साथ क्या हुआ था। नहीं तो कभी भी किसी लड़की के पेरेंट्स इतने दिन तो भैया कभी उनके साथ नहीं रह सकते, चाहे मैं उनके पैर भी पढ़ लूँ, चाहे मैं कुछ भी पढ़ लूँ। एक बार पहले रहे थे, तब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो मैं एक अपनी मम्मी पे ट्रस्ट कर सकती हूँ कि भाई वो मेरी ही मतलब मन से सेवा कर सकती हैं, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। तब भी मेरी मम्मी मेरे पास 2-3 महीने रही थी। और अब जब डैडी को ऐसे कुछ हुआ तो मतलब मेरी मम्मी इतनी मतलब क्या बोलूँ, इतनी मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट रखती है ना कि अपने को कुछ हो जाएगा ना तो भाई साहब बोलेंगी नहीं, कभी नहीं बोलेंगी मेरे को दर्द हो रहा है या मुझे एक गिलास पानी भी दे दो। कितनी एज हो रही है मेरी मम्मी की, 70+ हो रही होगी, लेकिन भैया नहीं, मेरी मम्मी कभी नहीं कहेंगी किसी को कि मुझे कुछ दे दो। तो अब डैडी को ऐसा हुआ तो मुझे मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि चलो मेरे को भी थोड़ा सा उनकी सेवा करने का मौका मिला। क्योंकि मेरा कोई ब्रदर नहीं है, हम 2 सिस्टर हैं और मेरी बड़ी बहन है, और भाई मेरे हस्बैंड जो है वो डॉक्टर हैं। तो हमें लगा कि एज ए बीइंग ए डॉक्टर भी और एज बीइंग ए मतलब बच्चे भी, तो हमें उनके लिए थोड़ा सा कुछ करना चाहिए। तो मतलब मुझे उस बात की बहुत खुशी है। तो खैर ये तो बहुत सारा लेक्चर हो गया। आज मेरा मन ऐसे ही आया टीचर्स डे पे, कुछ बैठे बैठे सोच रही थी, मैंने कहा आज व्लॉग शुरू करती हूँ। तो अभी मैं 2 दिन से दिल्ली गई हुई थी राज को वहाँ छोड़ने के लिए। आज के व्लॉग में आपको राज नहीं मिलेगा, क्योंकि राज किसी अपने प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट ही कहते हैं उसको, हो सकता है आपने ये स्टोरीज़ वगैरह भी देखा भी हो कि वो एक क्रिएटर्स क्रिकेट मैच होने वाला है जो शायद सोनी लिव पे आएगा, जिस पे भी आएगा पता चल जाएगा। तो वो उसकी प्रिपरेशन के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए गुड़गांव गया हुआ है। मैं उसको छोड़ के आई हूँ, रात 2 बजे आई हूँ। और लीजू भी 2 दिन से घर में नहीं थी, लेकिन अभी वो आ चुकी है। तो राज आपको इस व्लॉग में नहीं मिलने वाला है, तो आप उम्मीद भी मत करना, हमसे गुजारा कर लेना आज। तो एक बात और बताना चाहती हूँ, रात हम लोग दिल्ली से लौट रहे थे, तो हमारे साथ क्या हुआ, हम लोग मतलब पहले ट्रैफिक जाम था, तो जाम में तो गाड़ी धीरे धीरे चलती रही। और जैसे हम लोग हाईवे पे आए, नोएडा मेरठ हाईवे पे थे हम लोग, और हमारी गाड़ी की स्पीड 90 to 100 थी। तो अचानक से गाड़ी में भड़ाक, इतनी तेज आवाज होती है और मैं इतनी जोर से डर गई। मैंने कहा क्या हुआ, मतलब हमारा अवनीश था साथ में। मैंने कहा अवनीश क्या हुआ, एकदम गाड़ी के सामने बिल्कुल अंधेरा। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, हेडलाइट टूट गई, हमारी गाड़ी कहीं गड्ढे में अंधेरे में उतर गई, मेरे को बिल्कुल नहीं पता लगा। और अवनीश ने भी बिल्कुल अंधेरा सामने हो गया, तो उसने धीरे धीरे गाड़ी को पता नहीं कैसे करके रोका कि दीदी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा बेटा इसको लेफ्ट में लेके साइड में लगा ले गाड़ी को। हमने साइड में गाड़ी लगाई, तो हमने नीचे उतर के फटाफट देखा कि हुआ क्या है। हमारी चलती गाड़ी का बोनट खुल गया और बोनट खुल के सीधा शीशे पे आके टकराया। भाई ऐसा तो मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा कि चलती गाड़ी का बोनट खुल जाए, जबकि गाड़ी लॉक है। ऑटोमेटिक गाड़ी तो वैसे इंडिकेट कर देती है अगर कोई गाड़ी में दिक्कत होती है। तो भाई रात तो सच्ची में हम उसके बाद इतने ज़्यादा डर गए कि ये क्या हुआ। हम फिर वहाँ से लेकर घर तक
हम लोगों ने सोचा पता नहीं तेज स्पीड की वजह से हुआ, स्पीड भी 90-100 थी, मैं इससे ज़्यादा चलाने ही नहीं देती उसको। फिर हम पूरे रास्ते 60-70 स्पीड पे बिल्कुल चींटी की स्पीड पे आए, तब हम घर में रात को 1:30 बजे पहुँचे। लेकिन हम पूरे रास्ते इतना डरे रहे इस बात से कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी लाइफ हो गई, 20-22 साल हो गए हमें भी गाड़ी में बैठते हुए चलाते हुए, लेकिन ऐसा ना हमने कभी सुना कि चलती गाड़ी का बोनट खुल जाए और आके शीशे पे लगे। लेकिन भैया गाड़ी के लिए भी धन्यवाद, सब बस भगवान का आशीर्वाद ही रहा होगा, जो इतनी ज़ोर से लगने के बाद भी हमारा गाड़ी का शीशा नहीं टूटा। चलो मैं नीचे चलती हूँ, देखती हूँ नीचे क्या क्या तैयारी हो रही है। आज सुबह से बहुत काम कर रही हूँ भाई, 2-3 दिन घर से बाहर चले जाओ, इतना घर का काम। और भैया पीछे सफाई भी ऐसे करते हैं गंदी गंदी, कुछ नहीं होता घर में काम, सब मौज मस्ती लेके 2 बजे फ्री हो जाते हैं, काम ही नहीं दिखता। अब घर आई हूँ तो अब दोबारा से काम में लगी हूँ। सुबह से नहाई नहीं हूँ और टाइम बज गए 2 बज गए, नहाई नहीं हूँ, सुबह से काम कर, अभी नहाना भी है, बहुत सारे काम है। नीचे आई हूँ, अभी लीजू मेरठ से वापस आ गई, दिखाती हूँ क्या कर रही है। पीछे से वो भी 3 दिन से नहीं थी, तो पीछे से भाई साहब दे पार्सल। और उसको इतना क्रेज़ हो रहा था ना अपने पार्सल्स खोलने का, हमें ये तक नहीं पता क्या है। अब वो शायद खोल रही है, मैं दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई है। चलो। और ये गीता तू क्या कर रही है भाई? ये बेचारी जब देखा मेरी प्यारी प्यारी गीता, हेलो कर। हेलो। हाँ, मुझे बाहर जाके तेरा खाना बहुत याद आता है, मुझे तेरे जैसा खाना नहीं मिलता कहीं पे भी। अभी देखती हूँ मेरा मट्टू क्या कर रहा है। हाँ खोल रहा है, मुझे पक्का पता था, मैंने कहा पीछे से इसके इतने सारे पार्सल्स थे, ये खोल भी लिए सब। क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा थी। मेरा वेट तो कर लेती, मैंने तेरा वेट करा ना 3-4 दिन। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, क्या ना हुआ करूँ? मैं कह रही हूँ भावुक मत हुआ करो हर बात पे। भाविक तो होती हूँ मैं, मैंने तेरे लिए खोले नहीं सारे पार्सल, इतने सारे इसने। भाई साहब ये, और मेरा एक पार्सल आ गया तो कह रही मम्मी क्या मंगाया आपने? ये देखो ये सब खोल चुकी है इतने सारे, ये देखो ये रहा, एक ये बड़ा है, एक ये खुल रहा है, और ये सब यहाँ ढेर लगा चुकी है। वाह बेटे। और अभी इसका मेरठ का अभी अनपैकिंग भी नहीं हुई, इसने अपनी अगली पैकिंग खोलनी शुरू कर ली। अब मैं इसको पहले ट्राई वगैरह करके देखती हूँ कि अभी मैं बहुत थकान हो रही है। नहीं थकान हो रही तो तुझे खोलने की क्या जरूरत थी, तूने मेरा वेट नहीं किया 2 मिनट बेटे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब मैंने व्लॉग रख के ऑफर दिखाती हूँ। चलो ठीक है, इनको सबको दिखाना है कि नहीं? जरूरत नहीं है वैसे, है ना? अभी जब पहनेंगे तब सब। अच्छा क्यों लाई है? कहीं जा रही है क्या? कहीं जा रही है मोटो? बिग 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 थिंग। बिग 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 थिंग। लीजू को ऐसी बेचारी 1.5-2 साल से बहुत बाउंड थी, तो इसको एक छोटी सी ट्रिप का हाँ, एक छोटी सी ट्रिप, नहीं ट्रिप का तो बड़ी प्लान करा था हमने, लेकिन बैड लक हमारा ये हुआ कि हमारे वीज़ा ही नहीं आए, हमारे सारे पैसे ही बर्बाद हो गए। वो वाले जो वीज़ा के लिए 4 का लगा था, तो वो पैसे भी हमारे वेस्ट हो गए। बहुत दुख हुआ यार, बहुत दुख हुआ सच्ची में, बस मैं याद नहीं करना चाहती उस बात को। लेकिन अब हमने उस ट्रिप को चेंज करके एक दूसरी ट्रिप बनाई है, तो उसके सामने तो छोटी है लेकिन फिर भी अच्छी खासी बड़ी ट्रिप है, उसके बारे में जल्दी ही आपको सूचित किया जाएगा, है ना? तो थोड़ी थोड़ी हाँ, हम लोगों के उसके नाम के मतलब हम लोग मेरे ख्याल 13 जोड़े तो खरीद चुके हैं, और अभी लीजू ने 25 जोड़े मंगा रखे हैं, क्योंकि एक दिन में कम से कम 2 जोड़े तो चेंज होने ही चाहिए, और वो नए होने चाहिए, और वो नए औरों की नज़रों में नहीं होने चाहिए, वो नए हमारी नज़रों में होने चाहिए, है ना लीजू? फिर लोग कहेंगे कि आंटी ये अमीरी दिखाने का क्या स्टाइल है आपका, बताओ। भाई अमीरी नहीं होती, ये शौक होते हैं, शौक हर कोई पूरा कर सकता है। आप सस्ते कपड़े भी ले सकते हो, महंगे भी ले सकते हो। ऐसे शौक तो बहुत महंगे कपड़े नहीं खरीदे हैं, हाँ। बहुत वैसे हैं, बट क्यूट क्यूट से कपड़े लिए हैं। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे सब बहुत क्यूट है, मतलब शायद नेक्स्ट या नेक्स्ट व्लॉग में वहीं से रिलेटेड हो जाएगा शुरू। अच्छा मेरे को लीजू अभी भी तेरे को कॉल करती हूँ तो देखती हूँ, मुझे लगता होगा लीजू नीचे जाऊंगी तो पढ़ रही होगी। तेरे को ये फ्री टाइम कैसा लगता है? पता नहीं, बिल्कुल महसूस ही नहीं हो पा रहा। रोज के हिसाब से मैं कुछ लगी रहती हूँ, बट आई एम हैप्पी कि मेरे पास वही कुछ करने का टाइम है और मैं एंजॉय कर रही हूँ। सही बात है, इसी टाइम पे तो वेट कर रहे थे कि लीजू फ्री होगी, और खाली रहने का वेट नहीं कर रहे थे, ये सब करने का वेट कर रहे थे। हाँ चलो अब थोड़ी सी अपने तुम्हारे कपड़े देखती हूँ क्या क्या लाई हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। और आपको मम्मी दिखाती हूँ, मेरी मम्मी कुछ ना कुछ करती रहती है, अभी बहुत सारा काम करा के हैं, उसके बाद देखो ये अब ये शुरू होगी। मम्मी कहेगी मेरे जब मत दिखाना। मम्मी आप क्यों छुपाती हो? सब देखेंगे तो अच्छी बात है ना, देखो तो देखो मेरी मम्मी ने बहुत बड़ा डिब्बा तोड़ रखा है जवे का। डैडी कैसे हो आप? डैडी बढ़िया नहीं, अब आप सच्ची बताओ, जैसे 4-5 महीने हो गए तो आप कैसा फील करते हो डैडी? नहीं पहले से ठीक है। पहले से ठीक नहीं, पहले से बहुत ठीक है, ये बोलो। चलो पहले से बहुत ठीक है। खुश होके दिखाओ। हाँ। आप मेरे से खुश हो थोड़े से कि नहीं हो? हाँ हम तो खुश हैं, सबसे खुश हैं। कब जाना चाहते हो? नहीं, कब जाना नहीं चाहते हो? ये सवाल आप ही करती हो मम्मी, क्या पूछ रही हो? कब जाना चाहते थे डैडी? डैडी अभी नहीं जाना चाहते। उनको भेजो अभी यहाँ। मम्मी ना बोर हो चुकी है यहाँ, मम्मी के वहाँ सहेलियाँ हैं, मम्मी का मंदिर है, सहेलियाँ हैं, भैया बहुत सोशल प्राणी है मम्मी। अब यहाँ मम्मी को मिल नहीं पा रहा, और पहले ही बताया था कि डैडी थोड़ा सा जो है कहीं भी आराम करके खुश रहते हैं, तो
अच्छा पहली ड्रेस, वाओ इट्स नाइस। दिखाऊं? नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। और ये फिर से गीता, आलू कर दिए तूने? जीरा आलू बनाएगी या मैं बनाऊं? मैं बनाऊं? चल अच्छा ठीक है, जो जो मैं कहूँगी ना वो सारा सामान तैयार कर देना, ठीक है? तो आज मैं बना रही हूँ जीरा आलू। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ और आता नहीं है, लेकिन मेरे को दाल के साथ ना आलू बहुत पसंद है। मतलब दाल चावल खाली नहीं होने चाहिए, दाल के साथ कोई सूखी सब्जी होनी चाहिए। तो मैंने कहा चल जीरा आलू बनाते हैं। कह रही दीदी टमाटर मत डालना, मैंने कहा चल नहीं डालूंगी। तो मैंने अभी नेट पे एक रेसिपी निकाली है, तो मैं अभी उसकी प्रिपरेशन करके दिखाती हूँ मैं कैसे जीरा आलू बनाती हूँ। चल, और ये मैंने आलू बनाने के लिए मसाला तैयार किया है। इसके अंदर मैंने क्या किया कि धनिया है, काली मिर्च है, साबुत धनिया था, काली मिर्च, लौंग और ये हरा धनिया, और साथ में मैंने इसमें डाले अदरक के टुकड़े। मैं आसपास की किचन नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं बहुत फैला के काम करती हूँ, बचपन से ऐसी हूँ। हाँ पूरी किचन फैला देती हूँ मैं। 2 डालो हरी मिर्च, डालनी तो 3-4 चाहिए, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब जो है टेबल छोड़ के भाग जाएंगे। इधर दिखा मैं बना रही हूँ आज। सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हींग। वही बहुत रेयर इवेंट होता है जब मम्मी खाना बनाती है। और बना भी देखो क्या रही है, आलू। जीरा आलू। हाँ यार जीरा आलू पता है क्या है चीज, नाम तो अजीब सा है, सिंपल सा नाम है, लेकिन भाई उस चीज को आप टेस्टी बनाओ और बच्चे आपके बार बार कहे मम्मी दोबारा बना के दो, तो वो बात है ना। अब मैंने हाँ आलू अच्छे नहीं ठीक है, ये डाले मैंने इसके अंदर, ठीक है ना। आलू पता है क्या करने चाहिए, आलू काट के ना सबसे पहले इन्हें ठंडा होने दो ताकि ये चिपके ना उस टाइम पे। अगर ये चिपक जाते हैं ना फिर इनका मजा खत्म हो जाता है। हाँ मम्मी का खाना अलग तो होता ही है भाई, क्यों गीता? अब ये डालने के बाद नहीं ऐसे मन कर रहा है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी धनिया पाउडर, ठीक है। ये हमारी देगी मिर्च, ये सिर्फ रंग का काम करेगी, ठीक है ना। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ किचन किंग, अपने आलू के हिसाब से नमक। ला मेरा मसाला देना गीता। ये सारा होने के बाद हाँ पैपला कर ला ना, कर लिया पैपला कर लो। जरा सा मेरे को वो भी दे दे काला नमक। इसके बाद ये सारा मसाला, भाई मेरे को तो हाथ से काम करने की आदत है, मैं ज़्यादा चम्मच नहीं यूज़ कर सकती, देर लग जाती है। रेसिपी आप ही के लिए, काम से लौट के आए हैं, थके हारे भूखे, ये रेसिपी बना। ये रेसिपी भी आपके लिए बन रही है। ठीक है हाँ लेकिन टाइम से तो बने। अरे मेरे को पता ही नहीं, मेरी वेट करती रही कि आप बनाओगी दीदी। मैंने कहा यार तू पहले कहती मैं बनाऊंगी, मैं बना देती। अभी देखो इसके अंदर हम अपने आलू छोड़ देंगे अलग अलग करके। ये है जीरा आलू, जिसमें मैं शायद ना जीरा डालना भूल गई। और भाई वीडियो के चक्कर में मैं इसमें जीरा डालना भूल गई। मैं सोच रही थी कि आप वीडियो के एक्साइटमेंट में कुछ तो गड़बड़ करोगी। नहीं बस थोड़ा सा जीरा डालना भूली। कोई नहीं, बहुत ज्यादा बढ़िया। नहीं तो शक्ल देख ना, शक्ल देख आलू की, कोई तो आलू बिल्कुल रेडीमेड शक्ल है कि नहीं है। वाओ मैं अपने हाथ चूम लूं। क्या खाना बनाया मैंने। क्या खाना। तो मिठू जी हेलो मिठू जी, आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ मैं। आज टीचर्स डे है, तो आप टीचर्स डे पे किसको विश करना चाहते हो? देखो इंसान की पहली गुरु उसकी माँ होती है और आखिरी गुरु उसकी पत्नी होती है, जिसके बाद वो कुछ भी सीखने के लायक नहीं रहता, और अगर सीखता भी है तो करना वही होता है जो उसकी पत्नी कहती है। क्या बात है। ये मेरी आखिरी गुरु को प्रणाम। जय हो पत्नी जी, धन्यवाद। अच्छा जी अच्छा, तो इसका मतलब तो गुरु जी के पैर छूते हैं, उनको गुरु दक्षिणा दी जाती है। मुझे आप क्या दिलवाना चाहोगे? पैसा बहुत है अपने पास। तेरी पैसे से खरीदना चाहते हो? आप गुरु को पैसे से खरीदना चाह रहे हो? नहीं पैसे से। गुरु दक्षिणा क्या होगी? गुरु दक्षिणा में हम क्या लेना चाहोगे? गुरु जी के उस पर डिपेंड करेगा ना। उसके पैसे आप दे देना। किसके? डायमंड रिंग जो ली थी ना। अच्छा चलो, उसके पैसे आप दोगे। डन है गुरु जी, धन्यवाद। चलो। अब मम्मी से पूछती हूँ मैं। मम्मी आज टीचर्स डे पे आप अपने कौन से गुरु को या टीचर्स डे पे क्या बोलना चाहोगे? ये जवे हैं, ये जवे तोड़ने आपको किसने सिखाया? ये मुझे अपने आप ही आ गए सीखने ऐसे। मम्मी आपका कोई गुरु है जिंदगी में जिसको आप आइडल मानती हो? कोई तो होगा ऐसा किस्मत वाला। हमारा कोई गुरु नहीं है मम्मी ना, हमने कोई गुरु बनाया। नहीं ऐसा वाला गुरु नहीं कह रही हूँ, और मतलब जैसे आज टीचर्स डे अपने अपने टीचर को विश करता है, कोई होगा आपकी जिंदगी में टीचर का? हमारे योग टीचर हैं, योग टीचर सडाना भाई साहब। सडाना मैम। सडाना, चलो, तो हमारी मम्मी जो अपने योग टीचर को हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहती है। मैम अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो सुन ले। तो डैडी आप बताओ कि आप टीचर्स डे पे किसको विश करना चाहते हो? राधेश्याम सिंगल। ये कौन है माँ? ये हमारे गुरु हैं भाई, जहाँ से हमने ट्रेनिंग ली है, अच्छा, मेरठ से। जब आप डैडी यंग थे हाँ, तो डैडी उन्होंने क्या पढ़ाया आपको? अरे सब कुछ ट्रेनिंग दी भाई। बनिया ही पकड़ा सिंगल। डैडी आप
आपने? नहीं तो गुरु की कोई जात बिरादरी नहीं होती, ये बनिया पंजाबी बात नहीं चलेगा यहाँ पे। भाई गुरु कोई भी हो सकता है। नहीं, इनके ससुराली सिंगल, इनका गुरु सिंगल, मतलब फिर बाद में भी गुरु इनको मम्मी मिली तो वो अब तो फिर गुरु वाला तो काम ही खत्म गुरु हो तो गया। मम्मी के तो गुरु, डैडी के तो गुरु भी मम्मी भी होंगी थोड़ी सी। हाँ, उस्ताद गुरु हैं, आप ही कहते हैं तेरी मम्मी गुरु है। चलो तेरी मम्मी भी गुरु है हमारी। तो मम्मी को प्रणाम करो, मम्मी को प्रणाम करो। जय। तो ये था आज का टीचर्स डे हमारे घर में। इस बहाने मुझे मौका मिल गया सबके कौन कौन किसको अपना गुरु मानता है। गीता भाई तू भी किसी को गुरु मानती है अपना? तेरी दोबारा बोल दे, किसको मानती है अपना गुरु? दीदी को, भैया को और दीदी को गुरु मानती है। हाँ ये बात तो है, मैं इसे कितना भी डांटू बेचारी को कभी कुछ नहीं कहती। मतलब एक दिन कह रही दीदी मेरा कई बार काम पे आने को मन नहीं करता। मैंने कहा नहीं भाई नहीं नहीं, मैं कम डांटूंगी लेकिन मैं फिर डांट देती हूँ उसको यार। और ये देखो इसने कितनी प्यारी प्लेट्स लगाई हैं सबकी। ये देखो ये सबका खाना लगा चुकी है। ये मेरे जीरा आलू है, सैलेड, और ये इसमें दाल है। और एक ये आलसी प्राणी, ए आलसी प्राणी, आलसी प्राणी, आलसी प्राणी, ये काम करते करते लड़की सो जाती है। ये हाँ कैसी बातें कर रहे हैं। ये सो जाती है। अभी इसने देखा दीदी कैमरा लेके आई तो उठ के आ गई मोटी। हमारी भूख की प्लेट लग गई है। गीता दीदी रोटी रखो, आओ मम्मा। हाँ सारी दुनिया को बता दिया तू सोती रहती है, अब तू कहीं काम नहीं कर पाएगी, तेरी नाक कट गई अब। कह रही अब कोई काम नहीं कराएगा। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब हमारा भूख लगेगा, मैं लेके जा रही हूँ कैमरा, ऐसे भूख नहीं लगाते। अब हम खाना खाएंगे, भूख लग रही है बहुत तेज। और अभी 2 पार्सल और आ गए हैं, मैं परेशान हो गई हूँ। बस अब पहन पहन के दिखाएगी मुझे। और फाइनली मैं अब नहाई हूँ। इतना काम था भाई सब घर में, बहुत काम था। 2-3 दिन कहीं चले जाओ तो काम ही नहीं संभलने में आता। अब मैं नहा के लिपस्टिक लगा के तैयार हुई हूँ। बाकी सब सो रहे हैं घर में, सबको रेस्ट का टाइम होता है, लेकिन एक माँ को, एक लेडी को कभी भी घर में सोने का टाइम नहीं मिलता है ना गीता? हाँ, एक ये बेचारी, एक मैं बेचारी, और एक मेरी माँ बेचारी पक्का कहीं काम कर रही होगी बैठ के। बाकी जेंट्स देखो, डैडी सो रहे हैं, इधर ये लीजू सो रहा है मोटू, और ऊपर इसके पापा सो रहे हैं। ओह सो क्यूट, कितना प्यारा है ये। तो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मंगाती कैसे है मुझको? क्योंकि मैं प्यारी हूँ ना। हाँ, इसके शौक ना अभी भी वही बच्चों वाले। और इसमें क्या है? ये क्या है? आओ, ये तो बिल्कुल प्रिंट मेरे जैसे हैं लीजू। हम तो सेम पिंच कर पाएंगे वहाँ पे। हमारे यहाँ से ऐसे कपड़े आ रहे हैं आजकल। साइज बड़े हैं लेकिन पापा को। गीता चाय बना देना, गीता चाय बना देना, गीता चाय बना दे। अगर ये कैमरा नहीं होता ना, मैं नहीं बना रही, मैं घर जा रही, लेकिन इसने कहा नहीं मैं ही पीऊंगी। बना दे बना दे बना दे बना दे, बना देंगी। बना रही हाय मेरी क्या रही, इसी का सहारा है। एक मेरी मम्मी आई है, मम्मी का सहारा है मुझे। क्या सिलेंडर खत्म हो गया? क्या सिलेंडर खत्म हो गया? ये चाय बनाने गई थी, सिलेंडर खत्म हो गया। अब देखो सिलेंडर लगाने कौन आ रहे हैं, हमारे पहलवान डैडी। चलो डैडी, आओ डैडी, आओ डैडी, चलो भाई, चलो भाई दरवाजा खोलो, चलो बंद कर दिया कैमरा, चल मैं निकल गई आगे। तभी तो तुम प्यार से काम करोगी। बंद कर दिया भाई। देखा हम कैसे हैं, अपने डैडी से काम करवा लेते हैं। आजा तू भी आजा, हेल्प करा दे भाई। भाई मेरे डैडी सिलेंडर लगा रहे हैं, बीमारी के बाद का पहला काम। और तू? मैं किसी की कोई मजाक उड़ाने के लिए या ऐसे मतलब मैं वीडियो नहीं बनाती है, घर में काम करती है, लेकिन भाई हमारी फैमिली की तरह है, तो मैं ऐसे ही बस इन्हें मजे के लिए ले लेती हूँ वीडियोस के अंदर। और ये जो लड़की अभी मैंने दिखाई तो नहीं लगी है, और इसे ना वीडियो बनाने का बहुत शौक है, बनाती भी है अपनी। तो कह रही दीदी क्या है, मैं तो इतनी हीरोइन बनती हूँ अपनी प्रोफाइल पे, आपने मुझे पोछे वाली बना दिया। डांस सिखा दो दीदी। डांस सिखा दूँ, फिर तेरी वीडियो बनाऊँ? अच्छा तो कल से जरा सज धज के आई हूँ, लहंगे लूंगे पहन के, फिर सिखाऊंगी तुझे। वैसे इधर से काम नहीं होता, बचा कुचा भी छोड़ दिया तू। शाम हो गई, मेरा जिम जाने का टाइम हो गया था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ना पेन में हूँ। कभी मेरी हैमस्ट्रिंग खींची हुई है, मेरे शोल्डर दोनों के दोनों पता नहीं क्या हो गया, इनको बहुत ज़्यादा दर्द चल रहा है इनके अंदर। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को कुछ दिन रेस्ट करना चाहिए। तो भाई जब मोटे होना ही है तो क्यों ना अपनी शाम को क्यों ख़राब करा जाए। तो मैं चलती हूँ मार्केट, शॉपिंग करनी है, बहुत ज़रूरी चीज़ें लेके आनी है, 1-2 फुटवेयर लेके आना है। लड्डू तैयार है तू, चलेगा मेरे साथ? फिर रोज इतना जरूरी सामान कैसे आ जाता है जो आपको रोज लेके ही आना पड़ता है? मतलब जैसे डू और डाई सिचुएशन होती है, पता है? मेरे पास फुटवेयर नहीं है ना। ओह नंगे पैर। चलो आपको कुछ 2-4 फुटवेयर दिलाना। चलो मिलते हैं फिर आपको अपनी शॉपिंग के बाद। मम्मी की ट्रिक सक्सेसफुल रही। मम्मी शाम में मार्केट ले जाती है और फिर रात में खाना ना बनाना पड़े, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि भाई जाती हूँ, आज मार्केट गई हूँ, कब नहीं खिलाया, वो इसकी सेहत देख के बोलेगा
वो मेरी अपनी वजह से है, ठीक है, उसमें आपका कोई बहुत लंबा हाथ नहीं है। हाँ तो ठीक है, जिनकी मम्मियाँ कम खाना देती हैं अपने पतियों को, अपने बच्चों को, तो वो हमेशा फिट बने रहते हैं। काश इससे यहाँ भी फ़र्क दिख रहा होता। मेरी आंखें देख के ही तुम्हें लग रहा होगा आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, इसलिए मैं व्लॉग में बहुत मिनिमल पार्टिसिपेट किया। ये देख लो मम्मी के जूते चप्पल। तो मम्मी क्या खिलाओगे आप हमें डिनर में? मैं तुम्हें ऐसा नहीं है कि भूखा रखूंगी। आज मैंने जो अपने हाथों से, नरम हाथों से जीरा आलू बनाया था, ए भगवान, जीरा आलू ना हो गया सैंडविच खिलाऊंगी। लोग भाई बहुत सोचेंगे अच्छे कितनी कामचोर आंटी है, जीरा आलू गाती रही भाई पूरे। 3 टाइम कभी खाना नहीं बनाना चाहिए। इस व्लॉग का तो टाइटल भी अब मुझे मम्मी ने बनाया जीरा आलू रखना पड़ेगा। सीरियसली ना, जीरा आलू हो चुका है जीरा इसके आलू अंदर बिना जीरा के। बिना जीरा के। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि मम्मी बेचारी बहुत मेहनत से व्लॉग बनाती है यार। सो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत चले जाना, बता रही हूँ। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।